जगन्नाथ महतो ने सरायकेला खरसावां में महिला टीचर को प्रताड़ित करने वाले बीईओ के खिलाफ जांच के दिए आदेश। 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट। कोरोना को मात देने के लगभग 8 महीने बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हरकत में आए हैं। आते ही उन्होंने सरायकेला प्रखंड के एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड के बीईओ पर महिला टीचर को प्रताड़ित करने का आरोप है। बच्चे से विवाद के बाद पड़ोसियों ने की थी पिटाई, सुबह बिस्तर पर मृत मिला युवक। फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंगूठिया गांव में 28 वर्षीय एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मंगलवार को युवक का पड़ोस के एक बच्चे के साथ विवाद हो गया था। इस पर बच्चे के परिजनों ने युवक की पिटाई कर दी। युवक के परिवार वाले उसे घर लेकर आए और बिस्तर पर सुला दिया। बुधवार की सुबह वह मृत मिला। हालांकि मृतक के परिजनों ने अब तक पुलिस को कोई आवेदन नहीं दिया है। मृतक की पहचान किशोर यादव के रूप में की गई। आईटीआई के छात्र की घर से 6 किलोमीटर दूर खेत में पड़ी मिली लाश, पॉकेट से बरामद किया गया गांजा। कांडी थाना क्षेत्र के गोदौड़िया गांव के पास बुधवार की सुबह आईटीआई के एक छात्र का शव बरामद किया गया। छात्र की हत्या गला रेत कर की गई है। शव युवक के घर से करीब 6 किलोमीटर दूर खेत में पड़ा था। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के पॉकेट से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान की। वहीं उसकी जेब से बाइक की चाबी, मास्क, पर्स और पुड़िया में गांजा बरामद किया गया है। घटनास्थल पर ही उसकी बाइक भी गिरी मिली। मजदूरों से भरी गाड़ी आ रही थी रांची नारायण घाटी में संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा। 1 दर्जन से अधिक घायलों को रिम्स में कराया गया एडमिट। रांची के राहे थाना क्षेत्र के नारायण घाटी में बड़ा हादसा हुआ है। यहां घाटी में एक जीप के पलट जाने से 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय हेमला देवी और 45 वर्षीय सनमतिया देवी के रूप में हुई है। वहीं 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं। घायलों को रिम्स में एडमिट कराया गया है, जहां 3 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। निर्माण करा रही कंपनी के ठेकेदार और स्टाफ थे टारगेट पर। ग्रामीण बनकर करते थे रेकी, मोबाइल का इस्तेमाल करते थे सिर्फ फिरौती वसूली के लिए। सरकारी निर्माण कंपनी के ठेकेदार और स्टाफ के अपहरण की योजना बना रहे 8 अपराधियों को पुलिस ने गोला से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कार्रवाई में आरोपियों के साथ ही भागने में सफल रहे। आरोपी ग्रामीण वेशभूषा में सरकारी योजना के निर्माण कंपनियों के कार्य की रेकी करते थे। इसके बाद ठेकेदार व स्टाफ का अपहरण कर लेते थे। आरोपियों में से केवल एक ही मोबाइल का यूज़ करता था, वो भी फिरौती वसूली के लिए। यह जानकारी एसपी प्रभात कुमार ने बुधवार को दी। झारखंड सरकार ने रिम्स को घोषित किया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कोविड की संभावित तीसरी लहर में राज्य भर के अस्पतालों को इलाज में करेगा मदद। राज्य में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनज़र झारखंड सरकार तैयारियां शुरू कर दी है। हर जिले में बच्चों के लिए 20 बेड का आईसीयू तैयार किया जा रहा है। अब सरकार राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स को बच्चों को कोविड से बचाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित की है। सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस भी नहीं आती गांव में। नाला में मिट्टी भर गांव जाते हैं लोग। बारिश ने यह सहारा भी छीना। कटकमसांडी प्रखंड मुख्यालय से महज 1500 मीटर की दूरी पर स्थित नैनादोहर गांव के लोग इन दिनों काफ़ी परेशान हैं। गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है। लोगों को नाला में मिट्टी भरकर गांव तक आना होता है, पर पिछले दिनों हुई बारिश ने इस मिट्टी को भी बहा दिया। अब लोग नाला के ऊपर लकड़ी डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। हालांकि यह काफ़ी खतरनाक है। सड़क के नहीं बनने से इस गांव में एम्बुलेंस भी नहीं आती है। ऐसे में किसी मरीज को अस्पताल जाना हो तो उसे खाट पर रख लोग सड़क तक लाने को विवश हो जाते हैं। खेलने के दौरान तीनों बच्चियां चली गई तालाब में। बाहर बैठी 3 साल की बच्ची ने परिजनों को दी घटना की सूचना। मुफस्सिल थाना अंतर्गत कोटसोना गांव के तालाब में बुधवार को डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। तीनों बच्चियां खेलने के दौरान तालाब में चली गई और यह हादसा हुआ। बच्चियों के साथ ही तालाब के पास गई 3 साल की बच्ची पानी में नहीं उतरी, जिसकी वजह से उसकी जान बची।
इसी बच्ची ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की सूचना दी। तब जाकर परिजनों ने बच्चियों को तालाब से बाहर निकाला। भागने के दौरान हाथी ने सूंड से उठाकर एक को पटका, पैर टूटा, घर को भी किया क्षतिग्रस्त। सिमडेगा के बोलबा और ठेठई टांगर ब्लॉक में मंगलवार की रात हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान ठेठई टांगर ब्लॉक में हाथी को भगा रहे लोगों में से एक घायल भी हो गया। हाथी ने उसे सूंड से उठाकर पटक दिया, जिससे उसका बायां पैर टूट गया। वहीं बोलबा ब्लॉक में हाथी ने 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और वहां रखे धान को खा गया। बिहार में बने चक्रवातीय क्षेत्र के कारण अगले 2 दिनों तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में होगी बारिश। 5 जून के बाद आसमान साफ होने के आसार। रांची में बुधवार सुबह से ही आंशिक बादल छाए हुए थे। कभी धूप तो कभी छांव की स्थिति बनी हुई थी। इससे पहले मंगलवार शाम रांची में तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में 3 घंटे में 42 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चली थी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में एक कम दबाव का चक्रवातीय क्षेत्र बना हुआ है। इसका टर्फ लाइन बिहार से लेकर झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तक फैला है। इसका असर राज्य में देखने को मिल रहा है। थोड़ी मेहनत कर किचन गार्डन से फल और हरी सब्जियां उगा रही धनबाद शहर की महिलाएं बोली, ताज़ी सब्जियों को खाने का अलग ही आनंद है। लॉकडाउन के कारण मिले समय व प्रकृति से लगाव रखने वाली महिलाओं ने थोड़ी मेहनत कर अपने टेरेस पर किचन गार्डन बनाई है। वह कहती हैं कि परिश्रम का फल मीठा होता है। हमारे लिए परिश्रम का फल ताज़ी हरी सब्जियां हैं। ताज़ी सब्जियों को खुद तोड़कर बनाने व परिवार के साथ खाने में जो आनंद है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। स्वच्छ व संतुलित पर्यावरण के लिए हमें प्रकृति से प्रेम व पौधारोपण करना होगा। जिनके पास जगह है वह गार्डन में, और जो अपार्टमेंट में रहते हैं वह बालकोनी व रूफ गार्डन बनाकर मनपसंद सब्जियां, फल, औषधि पौधे लगाकर आनंदित हो सकते हैं। पौधारोपण प्रकृति के करीब रहने का सबसे अच्छा तरीका है। कोरोना काल में मदद की मिसाल, खुद क्वारंटीन रहते आदित्यपुर के सिमरन ने कोरोना संक्रमितों तक 32 लाख रुपए की पहुंचाई मदद। कोरोना काल में सरायकेला जिला अंतर्गत आदित्यपुर के सिमरन श्रीवास्तव ने मदद की अनोखी मिसाल पेश की है। जब संक्रमितों को मदद की सबसे अधिक ज़रूरत थी, तब सिमरन आगे आई। वह खुद कोरोना पॉजिटिव हुई तो उन्हें संक्रमितों के दर्द का एहसास हुआ। इसके बाद ऑनलाइन फंडिंग का फैसला लिया। इस अभियान के तहत 32 लाख रुपए जमा कर संक्रमितों तक मदद पहुंचाई। रेलवे में ट्रेन सैनिटाइजर की नौकरी देने के नाम पर बेरोजगारों से ठगी, झांसे में आए रामगढ़ के 40 युवक। आज कोरोना संक्रमण के कारण पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। कोरोना रूपी इस आपदा से देश भर में गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। कई लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, जबकि कई गरीब लोग दूसरों से सहारा लेकर किसी तरह अपना घर परिवार चला रहे हैं। ऐसी विकट स्थिति में भी एक ठग गिरोह ने इस आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। इसके बाद इन युवाओं ने ठग से संपर्क किया तो ठग ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का बहाना बनाकर टाल मटोल करने लगा। ठगी के शिकार हुए 40 बेरोजगारों में से कई ने कहा कि नौकरी मिलने की आस में कर्ज लेकर ठग को राशि दिया, लेकिन नौकरी तो मिलना दूर, जो राशि दिए थे वो भी नहीं मिल रहा है। खूंटी के गांव में कोरोना को लेकर सर्वे करने गई सहिया व सेविका को लोगों ने टांगी लेकर दौड़ाया, जान से मारने की दी धमकी। तोरपा प्रखंड के अनुकुदा गांव में मंगलवार को कोविड को लेकर सर्वे कार्य करने पहुंची सहिया व सेविका को गांव के ही राफेल कंडुलना ने टांगी लेकर दौड़ाया। दोनों को टांगी से काटने की धमकी दी। गांव में सर्वे नहीं करने को कहा। उसने कहा कि उसकी मां ने टीका लिया था, इस कारण ही उसकी मौत हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार गांव में कोविड को लेकर सर्वे कार्य किया जा रहा है। मंगलवार को सहिया फिलोमिना भेंगरा व सेविका करमेला तोपनो उनकुदा गांव में सर्वे करने गई थी। मुंबई और बेंगलुरु जाने वाली ट्रेनों में नहीं मिल रहा टिकट, यात्री परेशान।
कोरोना के केस कम होने के साथ ही प्रवासी मजदूर व नौकरी पेशा वाले लोग अब महानगर की ओर लौटने लगे हैं। इसमें मुंबई व बेंगलुरु जाने वालों की संख्या अधिक है। कंफर्म टिकट नहीं मिलने के बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोग इस आस में हटिया स्टेशन आ रहे हैं कि जनरल टिकट लेकर वे मुंबई, सूरत व बेंगलुरु जा सके, लेकिन स्टेशन पर आने के बाद उन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है और निराशा होकर लौटना पड़ रहा है। झारखंड में लॉकडाउन की अवधि 10 जून तक बढ़ी। रांची समेत इन जिलों में पूर्व की तरह पाबंदियां जारी, बाकियों को सशर्त मिली छूट। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कुछ रियायत के साथ 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब पहले से लागू प्रतिबंध 3 जून की सुबह 6 बजे से 10 जून की सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक में कोविड-19 संक्रमित मामलों की घटती संख्या को देखते हुए पाबंदियों में छूट देने का फैसला लिया है। अगले 1 सप्ताह यानी 10 जून तक संक्रमण के मामले के आधार पर जिलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, देवघर, गुमला व गढ़वा में संक्रमण के मामलों की अधिक संख्या को देखते हुए कपड़ा, जूता, गहना और कॉस्मेटिक्स की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। शेष 15 जिलों में कपड़ा, जूता, गहना और कॉस्मेटिक्स की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। दिन के 2 बजे तक ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। कैश कलेक्शन में 2041.12 करोड़ के साथ बीएसएल सबसे आगे की 1866.81 करोड़ की घरेलू बिक्री। राउरकेला स्टील प्लांट दूसरे स्थान पर। सेल ने मई माह में कुल 6261.21 करोड़ का कैश कलेक्शन किया है। इसमें 5785.35 करोड़ घरेलू बिक्री और 475.86 करोड़ निर्यात शामिल है। कंपनी ने अप्रैल माह के मुताबिक मई में 700 करोड़ रुपए कम का कारोबार किया है। अप्रैल और मई में सेल ने कुल 13,300 करोड़ का कैश कलेक्शन किया है, मगर बीएसएल ने इस महीने कैश कलेक्शन में प्रथम स्थान हासिल किया है। बोकारो स्टील प्लांट में मई में कुल 2041.12 करोड़ का कैश कलेक्शन किया है, जिसमें 1866.81 करोड़ घरेलू बिक्री और 174.31 करोड़ निर्यात शामिल है। गरीबों के अनाज पर डाका। एसएफसी अम्बेरा डी से सिसई भीगे चावल की हुई सप्लाई। गुमला में लंबे समय से एसएफसी अम्बेरा डी के गोदाम से भीगे हुए चावल की सप्लाई एफसीआई सिसई, भरनो, कामडारा व बसिया प्रखंड में की जा रही है। इसका खुलासा मंगलवार को तब हुआ जब सिसई प्रखंड के एफसीआई गोदाम में पहुंचाए गए 580 बोरी चावल की जांच की गई। इसमें पाया गया कि 48 बोरी चावल भीगा हुआ था। एसएफसी अम्बेरा डी गोदाम से बीते 3 वर्ष से गरीबों के चावल पर डाका डाला जा रहा है। चावल की बोरी भिगा कर दी जा रहा है। इस कारण अधिकांश चावल खराब सप्लाई हो रही है। नौकरी दिलाने के नाम पर 18 लोगों से 38 लाख रुपए की ठगी। देवघर के करो ब्लॉक का हेड क्लर्क गिरफ्तार। नौकरी के नाम पर देवघर जिला अंतर्गत सारठ थाना क्षेत्र के बभनडीहा दलदली निवासी आनंद मंडल समेत 18 लोगों से 38 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने करो प्रखंड के बड़ा बाबू तरुण कुमार राय को नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार तरुण को सेंट्रल जेल भेज दिया है। वेदांता ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए शुरू किया टीकाकरण प्रोग्राम। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की भी देगी सुविधा। अपने लोगों को स्वास्थ्य व कल्याण को सुनिश्चित करने के प्रयास में वेदांता ने अपने सभी कर्मचारियों, उनके परिवारों और उनके बिजनेस पार्टनर्स के लिए विशाल टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। कंपनी को अपनी सभी बिजनेस यूनिट्स में कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों के टीकाकरण के लिए 50,000 डोज खरीदी गई है। वेदांता अपनी टीकाकरण योजना को पूरा करने के लिए 2 लाख अतिरिक्त डोजेस खरीद रही है। इससे कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स और उनके परिवार के सदस्यों को कवर किया जाएगा। प्रोग्राम के तहत 1.2 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जाएगा।